नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि 2025 में लगने वाले महाकुंभ के लिए सरकारी स्तर पर प्रयागराज में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। समय से पहले कार्य को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और अब अखाड़ा परिषद के संतों का आगमन भी होना शुरू हो चुका है। किन्नर अखाड़ा से लेकर जूना अखाड़ा से लेकर तमाम संत महंत अब प्रयागराज पहुंचने लगे हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर अपना अपना आश्रम बनाने लगे हैं और सरकारी स्तर पर दुकानों का भी आवंटन किया जाने लगा है कि किसकी दुकानें लगेगी, किसकी नहीं लगेंगी, किसको कहाँ पर दुकान मिलेगा। ये सब सारी कवायदें अब शुरू हो चुकी हैं और इसी दुकान के आवंटन को लेकर अब एक विवाद भी खड़ा हो चुका है। विवाद की बात किया जाए तो आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद की तरफ से सीधे तौर पर सरकार से अनुरोध किया गया है कि प्रयागराज महाकुंभ मेले के क्षेत्र में जितनी भी दुकानें लगेंगी वह दुकानें गैर सनातनियों की नहीं होनी चाहिए, किसी विशेष संप्रदाय के लोगों की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विशेष संप्रदाय के लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। अगर उन लोग यहाँ पर चीज़ें बेचेंगे, यहाँ पर दो दुकान लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वह मिलावट भी करेंगे, जिससे कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो सकता है। ऐसे में यहाँ पर सिर्फ सनातनियों का, हिंदुओं का दुकान लगना चाहिए और इसी को लेकर अब विवाद खड़ा हो चुका है और इसी बयान को लेकर अब विवाद खड़ा हो चुका है। अखाड़ा परिषद और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के लोग आमने सामने आ चुके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि अखाड़ा परिषद के द्वारा दिया गया यह बयान कहीं न कहीं सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाएगा, नफरत को बढ़ाएगा। हम चाहते हैं कि प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ मेला अमन और शांति के साथ बीते और हर किसी को मौका मिले अपने अपने सामान को बेचने के लिए, अपने अपने दुकान को लगाने के लिए। जो यथासंभव होगा सब लोग अपने हिसाब से दुकान लगाएंगे, अपने हिसाब से खरीद बिक्री करेंगे। इस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अखाड़ा परिषद की तरफ से सीधे तौर पर मना किया जा रहा है कि यहाँ पर गैर सनातनियों का दुकान नहीं लगना चाहिए, जो कहीं ना कहीं नफरत को बढ़ावा देता है। तो उसके बाद अब अखाड़ा परिषद की तरफ से फिर से एक बयान दिया गया है और कहा गया है कि अगर प्रयागराज महाकुंभ के मेले में गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित नहीं किया जाता है, अगर प्रयागराज महाकुंभ के मेले में गैर सनातनियों को दुकान लगाने के लिए दिया जाता है तो हमें भी मक्का मदीना में प्रवेश दिया जाना चाहिए। हम भी वहाँ पर जाना चाहते हैं, उस एरिया में जाना चाहते हैं जहाँ पर गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। तो ऐसे में अगर हमें मक्का मदीना में प्रवेश करने दिया जाएगा, उस एरिया में प्रवेश करने दिया जाएगा, तो हम भी अपने प्रयागराज महाकुंभ के मेले में उन लोगों का प्रवेश करने पर किसी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जब उनके धार्मिक स्थानों पर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होता है तो हमारे यहाँ उन्हें क्यों आना है? उन्हें हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे धर्म को नहीं मानते हैं, तो हमारे धार्मिक कार्यक्रम में उन्हें क्यों शामिल होना है? ऐसे में यहाँ पर सिर्फ हिंदू समाज की दुकानें लगनी चाहिए, गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। और इसी विवाद को लेकर अब अखाड़ा परिषद और राष्ट्रीय मुस्लिम जमात आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। सभी को दुकानें लगाने के लिए दिया जाता है या फिर सिर्फ हिंदू समाज के लोगों को ही दुकानों का आवंटन किया जाता है। अब यह भविष्य के गर्भ में है कि निर्णय क्या आएगा। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।